बोले एक औरत का एक बच्चा खत्म हो गया, 2 साल का था। तो एक महात्मा जी के पास गई और बड़ी रोई। बोले हमारा बच्चा मर गया और आप तो बहुत सिद्ध हो, आप सब कुछ कर सकते हो, उसे जिंदा कर दो, उसे बुला दो, एक बार हमें मां कह के बुला दे। महात्मा जी ने कहा भाई ठीक है। महात्मा जी ने उसकी आत्मा का आवाहन किया और वो बच्चा आया, आत्मा उसकी आई बच्चे की, और उस बच्चे से कहा कि भाई ये तुम्हारी मां है, तुम खत्म हो गए हो तो ये तब से बहुत दुखी है तुम्हारे लिए, ये कह रही एक बार तुम मां कह के बुला दो तो इनका दुख कम हो जाएगा। तो वो आत्मा बोली कौन सी मां? अरे ये तो कर्म का भुगतान होना था, हिसाब चुकता करना था, इसलिए तुम्हारे घर आई थी। तुम पिछले जन्म में हमारी सौतन थी तो हमारा आदमी छीन ले गई थी, 2 साल हम रोई थी, सो हम तुम्हारे घरे आए, अब तुम रो। और कह के वो चली गई। और ये हकीकत है। कौन सी आत्मा क्यों आई है हमारे घर में, कौन से कर्मों का भुगतान होना है, इसलिए आई है। तो हम ये दोनों साथ चलते, ये नष्ट हो जाता है, हर बार नष्ट हो जाता है। तो सबसे कम इंपॉर्टेंस जिसकी होनी चाहिए थी उसकी, उसी में हम जी रहे, उसी को खुद सब कुछ उसी को समझ रहे हैं। तो आज का लेसन तो यही था कि पहले हम इसको अपने आप को और इसको अलग अलग समझें। ये स्थूल शरीर हमारी गाड़ी है, वाहन है, जिससे हमें यात्रा करनी है, इससे ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। हम ये नहीं है, हम इसमें अंदर बैठे हुए हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, ये हमारा निरंतर चलेगा। तो जो चीज हम अगले जन्म तक ले जा सकते हैं, उसको बढ़ाना शुरू करो, अपनी पूंजी बढ़ाना शुरू करो। जो यहां मृत्यु छीन लेगी उस पर जीवन ज्यादा बर्बाद ना करो, जरूरत भर करो। करना तो मजबूरी है, क्योंकि इसके पालन पोषण के लिए जरूरी है, तो लेकिन उस पर उतना लेकिन इसके लिए पूरा जीवन नहीं लगा लेना है कि व्यर्थ बर्बाद करते हैं, क्योंकि उसके बाद मौत के बाद सब खत्म हो जाएगा। और यहां आप कुछ ले नहीं जा पाए, साधना अपनी कुछ साधना ले नहीं जा पाए अपनी, तो मुक्ति कैसे होगी आगे चल के? ये जीवन तो व्यर्थ हो जाएगा अगर आपने यहां साधना नहीं की कुछ। तो इसके लिए इनको अगर निर्मल नहीं किया, इनकी साधना क्या है? इनको निर्मल करना, मन को निर्मल करना, मन को तमाम वासनाओं से, तमाम आकर्षणों से, मोह से, इनसे मुक्त करना विवेक के द्वारा। छोड़ना किसी को नहीं है, छोड़ना को ये नहीं है कि हम बेबी बच्चा छोड़ दिए और चले गए जंगल में, ये तो पलायन है, मूर्खता है। भीतर तो भरे ही है, वो जिम्मेदारी से भाग गए तुम। साथ में रहना है, हर जिम्मेदारी को पूरा करना है, और उसके साथ साथ लेकिन इनको यहां पर अपने इनके साथ तादात्म्य नहीं बनाना है। उसका एक उदाहरण हम देते कि कैसे जीवन जीना है, एक सरल तरीके से कि एक बच्चा है, घर घर हैं आजकल ऐसे, पूनम जैसे बच्चे हैं तुम्हारे, पढ़ गए और एक कंपनी में बढ़िया निकले और बढ़िया जॉब पा गए। इतनी अच्छी जॉब मिली, वो वहां मैनेजर हो गए या जनरल मैनेजर हो गए, सीईओ हो गए, बड़ी पोस्ट मिल गई। तो अब उस पोस्ट में उस बच्चे को उस काम के बदले में मिल क्या रहा है? उसको कंपनी की तरफ से एक बढ़िया वेतन मिल रहा, कंपनी ने उसको बंगला दे दिया रहने के लिए, कंपनी ने उसको गाड़ी दे दी, कंपनी ने उसके घर में नौकर चाकर दे दिए, माली दे दिया, ड्राइवर दे दिया, घर का काम करने वाला दे दिया, देते हैं, एक ऑफिस दे दिया, ऑफिस में तमाम असिस्टेंट दे दिए, एक सेक्रेटरी दे दी,
नीचे असिस्टेंट मैनेजर दे दिए, सेल्स मैनेजर दे दिया, परचेज मैनेजर दे दिया, सुपरवाइजर दे दिए, क्लर्क दे दिए, चपरासी दे दिए, बहुत बड़ा एक स्टाफ दे दिया और लड़का काम कर रहा है। अब लड़के की मनोदशा क्या है कि ये सब कंपनी का है, मेरा नहीं है। लेकिन लड़का उसका उपभोग पूरा करता है, उसी गाड़ी से चलता है, उसी पैसे से अपना जीवन यापन करता है, अपना अधिकार समझ के खर्च करता है, उसी बंगले में रहता है और उन कर्मचारियों के साथ उसका जीवन कट रहा है, निर्देश देता है, उनसे काम कराता है। काम किसका करता है? मालिक का। मतलब एक चपरासी से लेकर उस सीईओ तक के दिमाग में एक बात है कि काम किसका करना है? मालिक का है। और जानता है कि जब ये नौकरी जाएगी तो जैसे हम यहां से केवल अकेले बाहर निकलेंगे, ये सब मालिक वापस ले लेगा। ठीक है ना? बस यही स्थिति अपनी रख लो कि ईश्वर ने हमें एक मुखिया बना के घर का भेजा है, उसके बदले में उसने हमें मकान दिया है, उसने हमें पैसा दिया है, वो पैसा दे रहा है, वो हमें गाड़ी दे रहा है, उसने हमें परिवार दिया है, माता पिता दिए हैं, उसने हमें पति पत्नी दिए हैं, बेटे बेटियां दिया है, व्यवहारी मित्र दिए, रिश्तेदार दिए हैं, है? लेकिन दिए किसने हैं? उसने, या आपने चुने थे? उसी ने तो दिए हैं। तो हमें काम किसका करना है? उसी का। और इन चीजों को अपना नहीं मानना है, उसी का। जिस दम यहां से निकलेंगे वो सब ले लेगा वापस। फिर जहां नौकरी देगा वहां उसके हिसाब से देगा हमारी जो योग्यता होगी। अगर ये मेरी योग्यता घट गई तो जो अभी मिला है उससे कम मिलेगा। लेकिन अगर हमने इस दरमियान काम करते करते अपनी काबिलियत को बढ़ा लिया तो और अच्छा मिलेगा, और अच्छा कर लिया तो हो सकता है कि अपनी पार्टनरशिप में, मैनेजमेंट में, उसमें ले ले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ले ले, यानी मालिक बना दे, अपने साथ शामिल कर ले, यानी मुक्ति कर दे। तो अब हमें काम इसमें क्या करना चाहिए? अपनी योग्यता बढ़ाने पर, अपनी काबिलियत बढ़ाने पर। यह है मुख्य उद्देश्य। अपनी वर्तमान से स्थिति को अपग्रेड करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम जैसे आए थे वैसे ही मर के चले गए तो फिर हमने जीवन में कुछ नहीं किया। अपने आध्यात्मिक स्थिति को अपग्रेड करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जितनी कर पाए। तो जो अगर आपने थोड़ी भी कर पाई तो जो अभी मिला है उससे प्रमोशन होकर मिलेगा अगली बार जहां पैदा होगा। और अगर बहुत अच्छी कर ली तो हो सकता है अपने साथ शामिल कर ले, मुक्ति भी हो जाए। और अगर नहीं करी तो जैसा है वैसा मिलेगा। और अगर आपकी क्वालिटी डाउन हो गई, पैसा आ रहा, सब कुछ आ रहा, अब आप दारू पीने लगे, मस्त रहने लगे, तो लात मार के निकाल भी देगा। फिर कहां जाओगे? भगवान भरोसा, कहां तुम्हें लगा दे। फिर वो देखो, उसने अपना कर्मचारी तो बना ही लिया है, रखेगा तो आई तुम्हें, लेकिन फिर जो तुम्हारी आदतें हैं उसी हिसाब से डाल देगा कहीं ले जाके, है? तो इस पर काम करने की जरूरत है, अपने आप को अपग्रेड करने की, अपने आध्यात्मिक रूप स्वरूप को अपग्रेड करने की आवश्यकता